या शादी के बाद में फिर मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ गुण मिलन ये काफ़ी नहीं है। पत्रिका का डिटेल अध्ययन करना चाहिए। अगर आप कुंडली देख के ही शादी करते हो तो सिर्फ गुण मिलन पे मत जाना। अगर आपको कुंडली ही देखना है तो इन फैक्टर्स का एक्सपर्ट से आप एनालिसिस करके फिर आगे बढ़ो। एक प्रकार का टर्मिनोलॉजी है जिसे नपुंसक ग्रह कहा गया है। अगर ये आपको पंचम स्थान में दिखाई दिए तो हमेशा महिलाओं को प्रेगनेंसी के लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। एग्जैक्टली exactly. और जैसे आपने बताया कि इधर इट कैन बी अ क्लिनिकल स्टेट और इट कैन बी जस्ट अ बैड फेज, बट जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं किसी की लाइफ में, तो देन पीपल टेक अ एक्सट्रीम डिसीजन दैट कॉस्ट देम देयर लाइफ, राइट? सो ऐसी स्थिति कैसे पता चल सकती है कि कोई इंसान इस डिसीजन पे आएगा उसकी लाइफ में? वेल ऑफ कोर्स मैं हमेशा कहता हूँ कि पत्रिका ये भविष्य से नहीं कर्म से जुड़ी हुई है। इसीलिए अपने कर्म पर संयम रखने के लिए भगवत गीता का आधार लेना आजकल के ज़माने की बहुत एक अत्यावश्यक नीड हो गई है, क्योंकि ना लोगों लोगों का संयम आजकल दिन ब दिन लोग खोते जा रहे हैं। हम्म। इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान हर जगह पे लोगों ने इसको सीखना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यक है। पत्रिका में कई बार मैंने ऐसे देखा है कि अष्टम स्थान में कई ऐसे पापग्रह होने से या चंद्र का कंजंक्शन ऐसे ग्रहों में होने से व्यक्ति इस तरह के विचार करता ज़रूर है। लेकिन एक्शन डिपेंड्स अपॉन योर कर्मा एंड पर्टिकुलर ग्रह दशा। उस ग्रह दशाओं में योग्य मार्गदर्शन लेके अगर व्यक्ति अपने आप को अध्यात्म की ओर, मैं अध्यात्म के बारे में इतना ही कहूँगा, आजकल के ज़माने में बहुत रिलेवेंट है भगवद गीता का अभ्यास। इसको ज़रूर पढ़िए और इससे अपना जीवन सुखी और समृद्ध बनाइए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो आप वहाँ का सिचुएशन चेंज कर दोगे, बट आपका रिएक्शंस चेंज करने से आप बिल्कुल इसका एक अपने पत्रिका में इसको एक पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हो। मैं इसीलिए ये कहता हूँ कि श्वासों का अभ्यास, श्वासों का अध्ययन और लय में बदलाव आपको हमेशा एक सक्सेस की ओर ले जा सकती है। लेकिन उसका स्टडी करने के लिए अंदर जाना है, बाहर नहीं। बाहर के उपाय मत करो, अंदर जाके अपने आप को ढूँढो और अध्यात्म की ओर इसका मतलब है अंदर जाना है, बाहर ढूँढना नहीं है। पत्रिका में ये योग बिल्कुल है कि लोग इस तरह से कई बार जिसे हम कहते हैं ना कि एक्सट्रीमिटी के ओर एक्शंस भी ले लेते हैं। इस वक्त पॉज़ लेने से, इस वक्त नामस्मरण करने से आप अपने एक्शंस पे कंट्रोल पा सकते हो। टेकिंग पॉज़ टेकिंग पॉज़ एट द राइट टाइम इज़ एसेंशियल। सो इसका अभ्यास करना, इसी के लिए ज्योतिष शास्त्र आपको बताता है कि ये है पत्रिका में, लेकिन आप इस तरह से अपने आप में बदलाव करो। ना कि किसी शांति और पूजा पाठ करते बैठो। अपने आप में बदलाव करो और भाव बदलो अपना, तो आपके एक्शंस बदलेंगे, रिज़ल्ट्स बदलेंगे। एग्जैक्टली, सो जैसे आपने अभी अध्यात्म के बारे में बताया, तो अनीता जी का सवाल आया है एंड शी सेज कि उनका बेटा अभी 10 साल का है एंड ही इज लॉट इनटू स्पिरिचुअल थिंग्स, कि बहुत स्पिरिचुअल है वो बच्चा। तो ये कैसे पता चलता है, और इतनी कम उम्र से क्या कोई स्पिरिचुअल हो सकता है? हाँ, हाँ, एब्सोल्युटली पत्रिका में स्पिरिचुअलिटी इसका मतलब कई बार मैंने देखा है पत्रिका आपको ज्योतिष शास्त्र जिस जो पढ़ते हैं या कुछ लोग धर्म या इसका प्रचार और प्रसार करते हैं, कुछ लोग बहुत भावुक होते हैं और बहुत निर्मल होते हैं। ऐसी पत्रिकाओं में चंद्र के जो योग होते हैं, जिसे हम कहते हैं चंद्र नेपच्यून, चंद्र गुरु, जिसे गजकेसरी योग गजे भी कहते केसरी योग हैं। कहते हैं। कई अच्छे योग जो बनते हैं ना, जिसमें ऐसे व्यक्ति अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। कई बार 12वें स्थान में रहने वाला केतु, अष्टम स्थान में कई बार मैंने गुरु देखा है, कई बार मैंने तृतीय स्थान में, जिसे हम कहते हैं कि इंट्यूशन पावर का स्थान, यहाँ पर नेपच्यून या चंद्र होने से लोग भावुकता या जिसे हम कहते हैं सात्विकता की ओर बढ़ते हैं। सात्विक गुणधर्म या देवगणी नक्षत्र में जन्मे हुए लोग ज़्यादा करके, जिसके पत्रिका में अष्टम, 12वें और तृतीय स्थान में और लग्न स्थान में भी कुछ ग्रह हो जिस जो बहुत सात्विकता दर्शाते हैं, गुरु अच्छा हो, तो ये व्यक्ति आध्यात्म की ओर ज़रूर बढ़ सकता है। और इसका बिल्कुल वो मतलब अभ्यासक ही नहीं लेकिन प्रचार और प्रसारक भी बन सकता है, अगर दशम स्थान में भी गुरु हो तो। दशम स्थान में गुरु और शुद्ध गुरु होने से, अच्छी पोज़ीशन में होने से ये व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर सकता है। कंस्ट्रक्टिव वे में, ऑर्गेनाइज़ेशनल एक्टिविटीज़ में ये बहुत अच्छा काम कर सकता है। सो दिस इज अबाउट द स्पिरिचुअलिटी, किसी के अंदर वो पॉजिटिव गुण या सद्गुण कैसे हो सकते हैं।
जब सद्गुणों की बात हो रही है तो दुर्गुणों के भी बारे में बात करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि आपने भी बहुत सारे केसेस देखे होंगे जहाँ पे लोग आपको आके पूछते होंगे कि भूत बाधा हो गई है क्या, या फिर ब्लैक मैजिक का साया है, या करनी, या जिसे कहते हैं पिशाच वगैरह, ये सारी जो निगेटिव टर्म्स है इसके बारे में बहुत सारे सवाल आपके पास में भी आते होंगे। मैं इन सवालों के बारे में भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। ज़रूर। जानेंगे इन सवालों के भी जवाब हम लोग ज़रूर जानेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। लेकिन तब तक अगर आपके भी दिल में आपकी कुंडली से जुड़े कुछ सवाल हैं, आपकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ सवाल हैं, तो उन सवालों को आप लोग भेज सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर, ज्योतिष भास्कर सुशील कोराड सर को। इसके अलावा अगर आप ज्योतिष भास्कर सुशील कोराड सर के साथ में 1-to-1 मीटिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।